नमो भगवते वासुदेवाय। 23वां अध्याय। बलि का बंधन से छुटकर सूतल लोक को जाना। सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महान भाव दैत्यराज ने नेत्रों में आंसू सलकाए। प्रेम के उद्देश्य से उनका गला भराया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे, प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा की। इसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच अश्वर को प्राप्त हुई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो कहते ही बलि वर्ण के पासों से मुक्त हो गए। जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया, इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से अस्त्रों के साथ सूतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि के स्वर्ग का राज लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की कामना पूर्ण की और सभी उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। याव प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए, उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की, हे प्रभु, कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या है। विश्ववंद ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों को दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल प्रभु, आपको कोटि कोटि बार नमस्कार। ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खाल और कुर्मगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि कैसे हो गई, जो आप हमारे द्वारपाल बन गए। आपने अपनी जोग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ परमात्मा समदर्शी हैं। आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती है। आपका संभाव कल्प वृक्ष के समान है। कयों के आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पश्चाताप और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुत लोक में जाओ, वहां अपने पौत्रे बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और साधु महात्माओं और हरि कथा में लीन रहो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध जो बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया। फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया, उनसे अनुमति लेकर
सुतलोक की यात्रा की। परीक्षित, उसमें भगवान श्री हरि ने ब्रह्मावादी ऋषियों की सभा में अपने आप ही बैठे हुए शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य जग कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों और महात्माओं की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य ने कहा, भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से जगेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है? क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारी प्रीत लगी रहे और महात्माओं का संग, ऋषियों मुनियों का संग हो, हम वरदान मांगते हैं। तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे, आपकी कथा सुने, आपके नाम में मस्त रहे। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य जी ने भगवान श्री हरि की यह आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार बावन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांग कर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देव, ऋषि, पितर, मनु, यक्ष, भृगु, अंगरा, संत कुमार, शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा पूर्ण प्राणियों के अद्भुत के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी पद पर बामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, जस, लक्ष्मी, मंगल, वर्त, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान बावन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ और भगवान की परिक्रमा की और भगवान को नमस्कार किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी जोग माया से सत्य मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आद अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि एक तो जो ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी है, असम मनवंतरता से युक्त भी है, सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया था? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी भाई सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से जय प्रसन्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उनने मत्स्य अवतार धारण करके किया था वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म
और अर्थ की रक्षा करने के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप में लीला करते रहते हैं, परंतु उन उन प्राणियों को बुद्धिगत गुणों से छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हैग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें जोग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हैग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नामक के एक बड़े उदार एवं भगवत प्राण राज ऋषि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राज ऋषि कीर्तमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, दारवीड देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयाल हैं। आप जानते हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आपने मुझे फिर जल में छोड़ दिया। आप मुझे इस नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि सभी भगवान लीला कर रहे हैं, मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र में जल में रख लिया और अपने आश्रम में ले गए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में वह मछली उस करमंडल में इतनी बढ़ गई कि उसमें फंस गई। मछली ने कहा, राजा, अब तो इस कमंडल में मैं कष्ट पूर्वक भी रह रही हूं। मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दे जहां मैं सुख पूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को करमंडल से निकालकर बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वह डालने पर वह मछली 2 घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब वह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूं, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई
कि उसने एक महा मत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया। मछली फिर बोली, हे राजन, मैं जलचल प्राणी हूं, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता वह उतना बड़ा ही आकार बना लेती। अंत में उन्होंने लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बली मगरमच्छ आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की जय मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस का विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव मैं तो कभी देखा नहीं। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। हे प्रभु, कृपा करो, आप श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। पुरुषोत्तम, हे प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अद्भुत के लिए ही होते हैं। मैं यह जानता हूं कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। कमल नयन प्रभु, हे हरि, जैसे दहादी आत्मा पदार्थों में अपने पन का विभान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ ही हो नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है वह बड़ा ही अद्भुत है। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उसमें जब तीनों लोक प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा। जल प्रलय होगी, जल ही जल हो जाएगा और पृथ्वी जल में समा जाएगी, प्रकाश भी नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उसी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। प्रचंड की आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा। तुम लोग वासुक नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें
उस नाव में बिठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विवरण करूंगा। उसमें जब तुम प्रसन्न करोगे तब मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परम ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को जय आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। अब राजा सत्यव्रत उसे समय की परीक्षा करने लगे जिनके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अनुग्रह पूर्व की ओर करके राज ऋषि सत्यव्रत उन पर पुरुषोत्तम पूर्वोक्त मुख से बैठ के सत्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी और जल ही जल नजर आने लगा। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य और अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दीप्यमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा की थी उसके अनुसार वह नौका बांस को नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई। राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, विषय वासना में भटकते हुए जीव हैं। हे प्रभु, आपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। सुख की इच्छा से दुख पार दुख प्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवा से उसका जय अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु। आप मेरे हृदय की गांठ काट दे। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के माल दूर हो जाते हैं, उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है। आपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं। अति आप हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000 भी अंश के अंश की बराबरी नहीं कर सकते। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आपकी शरण हूँ। जैसे कोई अंधा
अंधे को अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूरज के समान सभीयों प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु रूप में वर्णन करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है वह तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अंधिकाधिक प्राप्ति होती है। परंतु आप तो सर्व अविनाशी हैं, अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप संसारी लोक के सुहृद प्रीतम ईश्वर और आत्मा हैं, अविनाशी हैं हे प्रभु। उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान अभीष्ट की सिद्धि का भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन से जकड़े याकर लोग अंधे हो रहे हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं, वो आप उनके हृदय में विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत स्वरूप धारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने महर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, शक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। क्योंकि पुराण किसने लिखे थे? वेद व्यास भगवान 18 पुराणों को रचते हैं। क्योंकि 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण ही एक भगवान को मिलाने का रास्ता है। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए श्री संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदृष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने है गरीब असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी जोग माया से सत्य मत स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राज ऋषि सत्यव्रत का जय संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतों को चराचर है गरीब दैत्य पताल में ले गया था। भगवान ने उसे लाकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। सत्यव्रत तथा सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उस समस्त जगत के परम कारण लीला मत से भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इत अष्टम स्कंदम समाप्तम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद पहला अध्याय। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुदमन की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्य पूर्ण चरित्रों का वर्णन किया। मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राज ऋषि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया। वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वाले का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। कृपा करो उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों का पराक्रम का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के परम मम्रग भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम मनोवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों से भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे, विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मान से मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्म पत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी सरदा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नर्ग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नरियंत, परसदन और नवग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्व समर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वर्ण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी सरदा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। यव आद्रवयु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने सरदा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से बटकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में होती दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फल स्वरूप पुत्र के संतान पर इल्ला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्ध देव मनु का मानकुश विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया जो कन्या उत्पन्न हुई? यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं, तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं, देवताओं में
असत की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे प्राप्त हुआ जो कन्या प्राप्त हुई। परीक्षित, हमारे वृद्ध परम पिताम भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने संकल्प किया, इसलिए उन्होंने व्यवसत मनु से कहा, राजनो, हमारे होता के तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ, फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इल्ला नाम की कन्या को ही पुरुष बना दिया। भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई, सुदमन नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुदमन शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुदमन कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरनी का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे चले गए। अंत में सुदमन मेरु पर्वत की तहलटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं, क्योंकि वो वन भगवान शंकर जी का निवास स्थान है। उसी में प्रवेश करते ही वीर सुदमन ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूं और घोड़ा भी घोड़ी बन गया है। परीक्षित, साथ ही उनके सब सजनों ने उसे पूछा कि ये क्या हुआ। परीक्षित, साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब के सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि स्त्री कैसे बन गई। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया, किसने ऐसा उद्देश्य बना दिया, आप कृपा कर हमारे लिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि महात्मा अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में आ गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। अंबिका कौन थी? माता पार्वती। ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर जी की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया, क्योंकि माता गौरा जी भगवान शंकर की गोद में नग्न अवस्था में बैठी थी। ऋषियों ने देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस संतान में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। उस वन को श्राप दिया कि कोई भी पुरुष इस वन में आएगा तो स्त्री रूप हो जाएगा। परीक्षित, तभी से उस संतान में प्रवेश नहीं करते। अब सुदमन स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन में दूसरे वन में विचरने लगे, सुदमन वन में ही रहने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है।
उन्होंने इच्छा की कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। उसी उस सुंदरी स्त्री ने चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाया चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनु पुत्र राजा सुदमन स्त्री हो गई। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुदमन की जय दशा देकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपा बस अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुदमन को पुण्य पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए भी यह बात कही, वशिष्ठ तुम्हारा यह जजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री रहेगा। इस व्यवस्था से शुद्ध मन इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करने लगे। 1 महीना स्त्री रहते और 1 महीना पुरुष रहते थे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुष तब लाभ करके शुद्ध मन पृथ्वी का पालन करने लगे। परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्ध अवस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुदमन ने अपने पुत्र पुरवरा को राज दे दिया और सभीयों तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।